बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 8 सितंबर 2021 है और मैं आलमी रूहानी डॉक्टर मौलाना अबरार आलम जिस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो मौजू है इंडिया के जनरल बख्शी के नाम एक पैगाम। अगरचे ये पैगाम उनके लिए है ख़ुसूसी तौर से, लेकिन इसमें तमाम हिंदू शामिल हैं। मैं उनके नाम से आज ये पैगाम इसलिए रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ कि मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा है जिसका उन्वान है जनरल बख्शी क्राइंग इन शो एंड लीव द शो। हम पूरे दुनिया में अकेले रह गए हैं। आप जब ये लिखेंगे यूट्यूब पर सर्च में तो आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा। इस वीडियो के अंदर दिखाया गया है कि जनरल बख्शी साहब बहुत ही नाराज़ हैं और गुस्से में हैं और चीख रहे हैं कि हम पूरी दुनिया में अकेले रह गए हैं और हमारे फ़ौजी मारे गए हैं और बहुत सारी बातें हैं जिसमें वहाँ पर सामीन जो है वो कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। लेकिन जनरल बख्शी साहब बहुत परेशान नज़र आते हैं इस वीडियो में, इस वजह से कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम हो गई है और अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ वहाँ से निकल गए हैं, इनखला कर लिया। तकरीबन उसमें 40 ममालिक शामिल थे और सब शिकस्त खा गए हैं। अब तालिबान की हुकूमत भी कायम हो गई है। तो यहाँ पर जो है ना, अब जनरल बख्शी साहब बहुत परेशान हैं। तो आपको पता ही है सामीन कि मैं जो है तमाम इंसानों से और चरिंद परिंद सब से मोहब्बत करता हूँ और मुझे किसी का दुख देखकर, तकलीफ़ देखकर मुझे रहा नहीं जाता और मैं ख़ुद दुखी हो जाता हूँ। तो मेरा जी चाहता है कि फिर मैं उनको मशवरा दूँ कि किस तरह वो इस दुख से हमेशा के लिए निजात पा जाएंगे और इस टेंशन से, इस गुस्से से, इस तन्हाई से कैसे निजात पाएंगे। तो वो वीडियो क्लिप भी उसका कटिंग करके मैं इसमें शामिल कर दूंगा आखिर में, सबूत के तौर पर। आप ख़ुद सुन लीजिएगा जनरल बख्शी साहब क्या कह रहे हैं। मैं कोई गलत बात नहीं कहता। बहरहाल, कबल इसके कि मैं जनरल बख्शी साहब को मशवरा दूं, थोड़ी सी बात मैं अर्ज़ कर देता हूं कि दीन इस्लाम के मुताबिक हम तमाम इंसान एक ही माँ बाप के औलाद हैं। वो इस तरह के इस्लाम की तालीमात के मुताबिक, कुरान करीम के मुताबिक अल्लाह ताला ने सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, वो उनका पुतला बनाया, फिर उसमें अपना रूह फूंका और वो एक जीता जागता इंसान बन गए। फिर अल्लाह ताला ने उनके पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया बीवी के तौर पर और वो दोनों जन्नत में रहने लगे। फिर एक वाक़या पेश आता है इब्लीस के साथ और फिर आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आ जाते हैं। फिर उन दोनों की मुलाकात होती है और उन दोनों से बच्चे पैदा होने लगते हैं। शुरू के अंदर इस्लामी तालीमात के मुताबिक वो एक ही माँ के शिकम से पैदा होने वाले बच्चे से भाई बहन के अंदर शादी करा दी जाती थी, क्योंकि उस वक्त ज़ाहिर सी बात है नस्ल इंसानी को फैलाना था। हाँ, ये बात लिहाज रखा जाता था कि एक ही साथ जो बेटे बेटियां पैदा हुए उनके अंदर ना हो, बल्कि दूसरी मर्तबा के अंदर जो बच्चे पैदा हुए हैं तो उनके साथ जो है शादी की जाए। यानी कि पहली मर्तबा जो लड़का लड़की पैदा हुआ है तो उसका आपस में शादी ना किया जाए, बल्कि दूसरी मर्तबा जो लड़की पैदा हो तो पहली मर्तबा के लड़के और दूसरी मर्तबा के लड़की के साथ शादी की जाए। इस तरह थोड़ा सा ख्याल रखा जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे नस्ल इंसानी फैलता गया तो उसमें पाबंदी आती गई और उसके बाद
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से मना हो गया कि भाई बहन की शादी अब बिल्कुल भी नहीं हो सकती। बहरहाल और दूसरे रिश्तेदार भी उसमें आ जाते हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि दीन इस्लाम के मुताबिक जितने भी इंसान हैं दुनिया के अंदर वो सब एक ही माँ बाप के औलाद हैं। अगरचे इनडायरेक्टली हैं, डायरेक्टली तो नहीं हैं इस वक्त, लेकिन इनडायरेक्टली जो है वो एक ही माँ बाप के औलाद हैं। और इसी वजह से आप देखेंगे अगरचे रंगों का फ़र्क है लेकिन सबका नाक है, कान है, आँख है, मुंह है, यानी कि तमाम इंसान एक यूनिट है। ऐसे भी गौर करें तो भी समझ में आता है कि तमाम इंसान एक यूनिट है। जैसे तमाम कौवे एक यूनिट है, तमाम शेर एक यूनिट है, तमाम बिल्लियाँ एक कौम है। एक कौम कह सकते हैं तो जानवरों के अंदर और चरिंदों के अंदर, परिंदों के अंदर वो एक कौम है, ठीक है ना। सांप एक कौम है, तो शेर एक कौम है, तो गीदड़ एक कौम है। इस तरह से भैंस वो एक कौम है, एक यूनिट है। इसी तरह से गाय एक यूनिट है, एक कौम है। तो हम इंसान भी हैं। लेकिन आप ये देखेंगे कि जानवरों में यानी गाय के अंदर और बैल के अंदर, शेर के अंदर, कौवे के अंदर, हाथी के अंदर इतने लड़ाई झगड़े नहीं होते जितने कि हम इंसानों में हो रहे हैं। और उस लड़ाई झगड़े की वजह से कितनी ही लाखों औरतें बेवा हो रही हैं, लाखों बच्चे यतीम हो रहे हैं, लाखों घर उजड़ रहे हैं। और ये सदियों से होता आ रहा है। झगड़ा किस बात का भाई? सिर्फ मज़हब का, अकायद का, और कोई मसला नहीं। ये हमारा गॉड है, ये तुम्हारा गॉड है, ये उनका गॉड है, ठीक है ना। असल झगड़ा जो है वो सिर्फ मज़हब का है। सच्ची बात यह है। चुनांचे अगर दुनिया के तमाम इंसान एक ही मज़हब पर होते, यानी कि बिलफ़र्ज़ सारे के सारे हिंदू होते तो भी इतने झगड़े नहीं होते। सारे के सारे शुरू से मुस्लिम होते तब भी इतने झगड़े नहीं होते। सारे के सारे शुरू से यहूदी होते, एक ही तरह के अकायद रखने वाले, तब भी इतने झगड़े होते। सारे के सारे शुरू ही से किसी भी खुदा को नाम मानने वाले होते, एथिस्ट होते, तब भी झगड़े नहीं होते। सारे के सारे शुरू से ही ईसाई होते तब भी इतने झगड़े नहीं होते, ठीक है ना। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। आज भी एक मिसाल के तौर से ये मुत्तहिदा हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान और क्या कहते हैं इंडिया के अंदर तकसीम किस लिए हुआ? मज़हब की बना पर, ठीक है ना जी। कि हम जो है हिंदुओं के साथ रह नहीं सकते, ये दलील दी गई और पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मज़हब के बना पर एक मुल्क वजूद में आया, फिर आपस में बन नहीं सका और फिर पाकिस्तान दो टुकड़े हो गए, बांग्लादेश बन गया। इसमें जो है ना हमारे हिंदू भाई ने किरदार अदा किया यानी कि टुकड़े करने में, और इसका सबूत खुद वो लोग अपने मुंह से कहते हैं कि हमने टुकड़े किए। बहरहाल मतलब कहने की ये कि हम तमाम इंसान जो है एक यूनिट हैं, लेकिन जानवर, चरिंद परिंद वो लोग इस तरह नहीं झगड़ते जिस तरह हम झगड़ रहे हैं। यानी कि बिल्कुल जानवर से भी बदतर जैसी हम लोग आपस में लड़ाइयाँ लड़ते हैं, एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं मामूली बात के ऊपर किसी को यतीम, किसी को बेवा बना देते हैं और हमें एहसास तक नहीं होता। बहरहाल जंगों के अंदर क्या होता है, 1965 के जंग में पाकिस्तान इंडिया के दरमियान क्या हुआ, फिर 1971 के जंग में क्या हुआ, ठीक है ना, वो सबको पता है। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ वहाँ से मुहाजिरिन आ रहे थे तो किस तरह खून की नदियाँ बहाई गईं, ये सब मज़हब के नाम पर, ठीक है ना। आज मैं आपको बता देता हूँ कि तालिबान जो है जिस तरह से वो मुसलमान है, दुनिया के तमाम इंसान मुसलमान बन जाएं तो तालिबान से झगड़ा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अमेरिका यहाँ आया था अफ़गानिस्तान के अंदर, अगर ये ईसाई कंट्री होता मुकम्मल तरीके से तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, जो मुजरिम थे उनको सिर्फ सज़ा दे देते। बहरहाल ये बहुत लंबी कहानी है, मैं इस तफसील में नहीं जाना चाहता, आप सामीन ख़ुद समझ लें कि सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब की बना पर होता है। आज अगर सारे पाकिस्तान के मुसलमान जो है हिंदू बन जाएं तो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से इंडिया के सारे हिंदू जो है मुसलमान बन जाएं तब भी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जंग ख़त्म हो जाएगा। इतना बड़ा आप देखें कि सऊदीया और पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा जंग नहीं होगा, हल्का फुल्का इख्तलाफ तो हो जाएगा, लेकिन जिस तरह इंडिया पाकिस्तान के अंदर माजी में जंग हुआ इस तरह जंग कभी भी नहीं हो सकता दो मुस्लिम कंट्री के अंदर। हाँ, थोड़े दिन के लिए इख्तलाफात हो जाए वो अलग मैटर है। क्या मतलब मालूम हुआ कि मज़हब बीच में जो है ना
वो झगड़े की सबब है। इसी तरह से जितने भी इख्तलाफात हो जाएं, इस तरह के जंग नहीं हो सकता इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, जैसे कि इस तरह का जंग जो है ना वो तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान नहीं होगा, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर जंग हुआ। ठीक है ना, इख्तलाफात होंगे किसी मैटर के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं होगा, बहुत कम होता है वैसे। तो आलमी सतह पर जो है ना आप अगर गौर करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। मैं इस वक्त जो है ना सिर्फ चूँकि जनरल बख्शी साहब से और हिंदू भाइयों और बहनों से मुखातब हूँ, इस बात को बताने के बाद कि हम तमाम इंसान एक यूनिट हैं और एक ही माँ बाप के औलाद हैं, इसको मान लें। अगर ये नहीं मानते हैं तो वैसे भी आप देख लें कि हम तमाम इंसान का आँख, कान, नाक और एहसासात सारा कुछ जो है एक ही तरह से बहुत कुछ मिलता है। ठीक है ना, और रंग व नस्ल का, कौम कबीले का फ़र्क है तारुफ के तौर पर, लेकिन ये झगड़ा मज़हब की बना पर है। अब इसका हल क्या है? सिर्फ जनरल बख्शी साहब परेशान नहीं हैं। जब मतलब पाकिस्तान आज़ाद हुआ उस वक्त भी मुस्लिम हिंदू के दरमियान लड़ाई हुई, गुजरात की लड़ाई मुस्लिम हिंदू के दरमियान, और जंगों के अंदर मुस्लिम हिंदू के दरमियान लड़ाइयाँ हुई। और यही नहीं, ऐसे भी इंडिया के अंदर और दूसरे जगहों के ऊपर मुस्लिम और गैर मुस्लिम का जंग जो है, लड़ाई झगड़ा जो है चलता रहता है, सिर्फ मज़हब के बिना पर। ठीक है ना, सारे दुनिया के इंसान यहूदी बन जाएं, झगड़े ख़त्म। सारे दुनिया के इंसान ईसाई बन जाएं, झगड़े ख़त्म। सारे दुनिया के इंसान हिंदू बन जाएं, झगड़े ख़त्म। सारे दुनिया के इंसान मुस्लिम बन जाएं, झगड़े ख़त्म। सारे दुनिया के इंसान क्या कहते हैं, सिख बन जाएं, झगड़े ख़त्म। सारे दुनिया के इंसान जैनी बन जाएं, झगड़े ख़त्म। मतलब ये कि साफ क्लियर सी बात है ये। तो मतलब कहने की ये है कि मज़हब की बना पर झगड़ा है। अब इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि सारे इंसान एक मज़हब पर आ जाएं, मसला ख़त्म हो जाए। वरना उसके बगैर हम लोग जो है ना ऐसे ही सदियों से लड़ते आ रहे हैं और हमेशा क़यामत तक लड़ते रहेंगे, और फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। सोल्यूशन, हल इसका कुछ नहीं है सिवाय इसके कि तमाम इंसान एक मज़हब पर आ जाएं। इस वक्त चूँकि मैं जनरल बख्शी साहब और हिंदू भाइयों बहनों से मुखातब हूँ, इसलिए मैं इनसे कहता हूँ कि मेरे जनरल बख्शी साहब, आप जितने भी हिंदू मजहबी पेशवा हैं, यानी कि गुरु हैं, स्वामी हैं, पंडित हैं, उन सबको बोलिए कि टीवी चैनल पर आकर के वो हिंदुइज़्म या सनातन धर्म की ऐसी सच्चाई बयान करें कि गॉड क्रिएटर जो भी हैं हमारे नज़दीक अल्लाह ताला ही हैं। तो गॉड क्रिएटर के नज़दीक जो है ना वो हिंदुइज़्म ही, सनातन धर्म ही काबिल कबूल है। और मरने के बाद जो है ना ये सिर्फ़ हिंदू जो है जन्नत में जाते हैं और जो हिंदू नहीं हैं वो सब जहन्नम में जाते हैं, नौज़ बिल्लाह। तो आप अपने मज़हबी पेशवाओं को बोलें कि टीवी पर आ कर के, इस वक्त चूँकि पूरी दुनिया एक मोहल्ला बना हुआ है, वो हर ज़ुबान के अंदर क्या कहते हैं, हिंदी ज़ुबान में, उर्दू ज़ुबान में, इंग्लिश ज़ुबान में और दूसरे ज़ुबानों के अंदर जो है दुनिया के गैर हिंदुओं को ये पैगाम दें कि सिर्फ़ हिंदुइज़्म ही सही है और सिर्फ सनातन धर्म ही सच्चा मज़हब है, इसके अलावा दूसरे मज़ाहिब सही नहीं हैं। और इस पर दलाइल हमारे ये हैं जिनका कि किसी के पास जवाब नहीं है। तो इस तरह से होगा ये कि आपके पास ऐसे दलाइल होंगे आपके मज़हब की सच्चाई के ऊपर कि इनका किसी के पास जवाब नहीं होगा। तो ज़ाहिर सी बात है वो जितने भी होंगे, मुसलमान भी और यहूदी भी, ईसाई भी और क्या कहते हैं दूसरे मज़हब के ताल्लुक़ रखने वाले और मुल्हिद भी, वो सब के सब हिंदू बनने लगेंगे। जब सब हिंदू बन जाएंगे तो झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। कम से कम सब हिंदू ना बन सके, दुनिया के मेजर इंसान भी अगर हिंदू बन जाए, नहीं 6 अरब भी हिंदू बन जाए, फिर भी जो है ना काफ़ी है, झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, आप लोग गालिब हो जाए। तो ये आप क्यों नहीं करते हैं? मेरा मशवरा है आपको और आपके हिंदू मज़हबी पेशवाओं को और सियासी पेशवाओं को कि वो ये काम करे कि इस वक्त पूरी दुनिया एक मोहल्ला बना हुआ है, तमाम टीवी चैनल पर इंडिया के आकर के ये बहस शुरू कर दें। ठीक है ना, उसमें ज़ाहिर सी बात है मुसलमान भी शिकस्त खा जाएंगे, यहूदी भी शिकस्त खा जाएंगे, ईसाई भी शिकस्त खा जाएंगे और दूसरे मज़हब वाले भी शिकस्त खा जाएंगे। तो आपका वाह वाह हो जाएगा। ठीक है ना जी, आप हमेशा के लिए जो है ना वो सुकून से रहने वाली कौम बन जाएंगे और हिंदू की जीत हो जाएगी, हिंदू पूरी दुनिया पर गालिब हो जाएगा। ये तालिबान भी हिंदू बन जाएंगे और इस तरह से आपके लिए मसला नहीं रहेगा और आप सब सुकून से ज़िंदगी बसर करने वाले बन जाएंगे। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं?
ठीक है ना। ये कश्मीर के मसले की वजह से झगड़ा हो रहा है और उस पर भी बहस हो रहा है कि ऐसा ना हो कि तालिबान अब कश्मीर के अंदर न दाखिल हो जाएं, कश्मीर पर न हमला कर दें। तो ये सारा खौफ जो है ख़त्म हो जाएगा। आप ये कीजिए। मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला दूसरे वीडियोस के अंदर यहूदी भाइयों से भी इसी तरह बात करूँगा, ईसाई भाइयों से भी इसी तरह बात करूँगा। लेकिन आज चूँकि वो टॉपिक जो है वो हमारे जनरल बख्शी साहब और हिंदू भाई बहन हैं उनसे मुखातब होना है, तो इसलिए आज मैं आप ही से गुजारिश करता हूँ कि आप ऐसा शुरू कर दें। चुनांचे मैं मौलाना अबरार आलम आलमी रूहानी डॉक्टर इस काम के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना। जो भी गैर मुस्लिम यानी कि हिंदू मज़हबी पेशवा, सियासी पेशवा मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे बात करें, ठीक है ना। और दलाइल ऐसा दें कि वो दलाइल किसी के पास ना हो और मेरे पास भी जवाब ना हो, न किसी मुसलमान के पास, न गैर हिंदू के पास जवाब हो, और हम लोग शिकस्त खाते जाएंगे और हिंदू बनते जाएंगे, ठीक है ना। तो आप ऐसा करें, आप जो है ना शाबाश शुरू हो जाएं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 009233210066। आप अपने हिंदू मज़हबी पेशवाओं को, सियासी पेशवाओं को बोलें कि इस नंबर पे मुझसे रब्ता करें। और क्या कहते हैं, बाहर आकर के जहाँ पर वो कोर्ट के अंदर बात करना चाहते हैं, अदालतों में बात करना चाहते हैं, टीवी चैनल पर बात करना चाहते हैं, आप जो है ना वो जिस प्लेटफार्म पर भी बात करना चाहते हैं, मैं हाज़िर हूँगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला बात करने के लिए। आपस में मिल बैठ कर बात करने में कोई हर्ज की बात नहीं है। हम तमाम इंसान एक यूनिट हैं, एक ही माँ बाप के औलाद हैं, जैसे कि मैंने कहा। तो इस बना पर मैं तो तैयार हूँ। अब इसके लिए कौन तैयार है? जो भी हिंदू चाहते हैं मुझसे बात करना, तो मेरा ये नंबर नोट कर लें, मेरा व्हाट्सएप नंबर, बात कर लें, फ़ोन करें मुझसे व्हाट्सएप पर बात करें और टाइम टेबल रखें, मोहब्बत से, प्यार से, फ्रेंडली आपस में बात करते हैं टीवी चैनल के ऊपर, और ताकि हिंदू भी सुने और गैर हिंदू भी सुने। जिसका दिल चाहेगा हिंदू बनेगा, जिसका दिल चाहेगा हिंदू छोड़ेगा, ठीक है ना। हिंदुइज़्म छोड़ेगा या हिंदुइज़्म कबूल करेगा, दोनों के दलाइल सुन करके। उसमें ईसाई पेशवाओं को भी ले लें, यहूदी पेशवाओं को भी ले लें, मुस्लिम पेशवाओं को भी ले लें, सब बैठ करके बात करते हैं और अपने अपने मज़हब की सच्चाई के ऊपर दलाइल देते हैं, अपने अपने खुदा की सच्चाई के ऊपर दलाइल देते हैं, और पूरी दुनिया के इंसान जो है वो सुने। रोज़ाना टीवी पर यह बहस शुरू हो इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मैं जो है ना यकीन दिलाता हूँ कि जो सच्चा मज़हब होगा उस पर जो है ना वो अक्सर इंसान इंशाअल्लाह तबारक व तआला आ जाएंगे। यानी कि अगर हिंदुइज़्म सनातन धर्म सही होगा तो लोग सुनेंगे सबके दलाइल को और कबूल करेंगे, ठीक है ना। तो इस बना पर इसमें नाराज़गी की कोई बात नहीं है, हमेशा के लिए झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। लाखों औरतें जो बेवा हो रही हैं, लाखों बच्चे जो यतीम हो रहे हैं, लाखों घर जो उजड़ रहे हैं, और लाखों करोड़ों और तकरीबन 3 से 4 अरब ये जंगों की वजह से जो गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, गरीब हिंदू, गरीब यहूदी, गरीब ईसाई, गरीब मुस्लिम, वो इस तरह गुर्बत की ज़िंदगी से भी बच जाएंगे। आपको पता नहीं है, सिर्फ आप परेशान नहीं हैं, सिर्फ आपको गुस्सा नहीं आ रहा है। दुनिया में तकरीबन 3 से 4 अरब जो गरीब जानवरों की सी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वो भी परेशान हो रहे हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है कि इंसान जो है ना कचरों से उठाकर खाना खा रहे हैं, और आपको अंदाज़ा नहीं है कि लोग जो है ना, औरतें ने जिस्म बेच करके अपना गुजारा जना करवा करके तवाइफ खाना खोल करके गुजारा कर रही हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, ठीक है ना। इंडिया के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी और दूसरी जगहों पर भी तंग आकर के लोग अपने बच्चों को बेच रहे हैं, तंग आकर के लोग अपने बच्चों को नदी में डबो रहे हैं, तंग आकर के लोग बच्चों को बेच रहे हैं। उनके पास तालीम नहीं है, उनके पास ज़रूरियात पूरी करने की मतलब कि वसाइल नहीं है। आपको पता है कितने लोग बम्बई के अंदर भी और दूसरी जगहों पर भी फुटपाथ पे सो रहे हैं, उनके पास घर नहीं है। आप बताइए उनकी गर्मी में क्या हाल होता होगा, सर्दी में क्या हाल होता होगा। तो बहरहाल मैं न्यूट्रल होकर के, गैर जानिबदार होकर के बात कर रहा हूँ। ये नहीं है कि मेरे कहने का मतलब मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं काफिर हूँ, नौज़ बिल्लाह, ऐसा नहीं है। मैं मुस्लिम होते हुए आपको दावत सुखन देता हूँ, और हिंदू भाइयों को और पंडित, स्वामी और गुरु सबको कि आएँ और जो है ना बात करें टीवी के ऊपर। फिर से मेरा व्हाट्सएप नंबर सुन लीजिए, 009233210066 009233210066।
00006668। देखते हैं कितने हिंदू भाई बहन मुझसे रब्ता करते हैं बात करने के लिए। मुझे खुशी होगी कि सारे इंसान जो है ना, या अक्सर इंसान जो है ना, हिंदू बन जाएं। आपके दलाइल इतने मजबूत हों, कोई हर्ज की बात नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं हार गया तो मैं भी हिंदू बन जाऊंगा। आते हैं, बात करते हैं फ्रेंडली, ताकि ये झगड़े ख़त्म हो हमेशा हमेशा के लिए, क़यामत तक के लिए, और हम इंसान दुनिया में सुकून की ज़िंदगी बसर करें, और जंगों पर जो खर्चे हो रहे हैं वो गरीब आवाम पर खर्च हों, और हम लोग टेंशन से निजात पा सकें। तो मेरा मकसद आज जो है ना वो जनरल बख्शी साहब के नाम पैगाम है, और दूसरे हिंदू भाइयों बहनों के नाम भी। देखते हैं कि जनरल साहब हमें क्या जवाब देते हैं, और दूसरे हिंदू भाई बहन क्या जवाब देते हैं। अगर मेरी बात से आपको या हिंदू भाई बहन को तकलीफ़ हुई हो तो माफ़ कीजिएगा, तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो गैर जानिबदार मुसलमान होते हुए गैर जानिबदार होकर के बात कर रहा हूँ, और मैंने कोई ऐसी तकलीफ़ बात आपके मज़हब के ख़िलाफ़ या आपके कौम के ख़िलाफ़ नहीं की है। हम अगरचे कि हिंदू यहूदी ईसाई में बटे हुए हैं, लेकिन हकीकत में इंसानी तौर से हम सब आपस में हम सब जो है ना भाई बहन की तरह से हैं, जैसा कि दीन इस्लाम की तालीमात है। बहरहाल, तो ये वीडियो क्लिप मैं आखिर में शामिल करूँगा जो जनरल बख्शी साहब की है, जिसमें कि वो गुस्से से लाल पीला हो रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम अकेले रह गए। तो मैं भी कहता हूँ कि भाई आप अकेले नहीं हैं, हम सब जितने भी हैं वो हिंदू बन जाएंगे। तो आप बताइए ना, आप अकेले कैसे रहेंगे? सारे पाकिस्तानी और सऊदी और क्या कहते हैं वो तालिबानी और इस तरह से तुर्की, ये सब के सब हिंदू बन जाएंगे, क्योंकि आपके दलाइल के, आपके मजहबी पेशवाओं के दलाइल का किसी के पास जवाब नहीं होगा कि सच्चा मज़हब जो है सिर्फ हिंदुज़म और सनातन धर्म है। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको और हिंदू भाइयों बहनों को समझ अता फ़रमाए, और जो मशवरा मैं दे रहा हूँ उस मशवरा पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि हम अकेले रह गए हैं, कि हम फौजी अकेले रह गए हैं रोने के लिए। जाए जमीन से, समुद्र से, हवा मार्ग से मैं जाऊंगा। अगर मुझे मरना पड़े तो मैं मरूंगा। मैंने बहुत लोग मरते देखे हैं, और मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूँ, आप प्लीज, आप जो कुछ भी करती हैं, आप कम से कम प्लीज मेरी सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए इस बुड्ढे को। मुझे सुन लीजिए आप हमारे जवानों की कदर करिए जो मर गए हैं। ओके, आप उनको कुछ नहीं दे सकते, कोई पेंशन नहीं चाहिए, वो मर गए हैं। आइडिया कि हम आप समझ गए की कदर कदर तो कीजिए, क्योंकि आपसे कि हम मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आपसे कि हम शहीदों, ये मेरे लिए थ्योरी नहीं है, मेरे लिए थ्योरी नहीं है। और मुझे आज बड़ा दुख हो रहा है कि हम अकेले रह गए हैं, कि हम फौजी अकेले रह गए हैं रोने के लिए। आप अकेले नहीं है, नो आप अकेले नहीं है। जीडी बख्शी, लेट मी टेल यू, जीडी बख्शी, I want to say this to जीडी बख्शी, आप अकेले नहीं है। जीडी बख्शी and soldiers like him are the face of the Indian patriot, not O.P. Sharma. And let all those people who want to do that stereotype because it is convenient for them, जीडी बख्शी, to do that, they want to get away by doing that.